चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये सभी आपके धातु और अधातु वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो सभी आपके बोर्ड एग्जाम्स से बेस्ड हैं, यानी कि आपके सभी NCERT बेस्ड हैं। और सभी क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2022 के एग्जाम में आपके यह क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा धातु एंड अधातु जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स वो सभी इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाली हैं सभी क्वेश्चंस को, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव होंगे। इससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है कि धातु किसे कहते हैं। तो ऑप्शन यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका कि वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, यानी कि वे तत्व जो कि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे कि क्या हो गया, यानी कि जैसे कि सोडियम हो गया। सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 11, यानी कि सोडियम पर कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम इसका करते हैं तो 2 8 आपका क्या होता है, 2 8 1 होता है, यानी कि 10 यानी कि 1 यानी 11। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप सभी को पता होगा जी, यह एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाली, यानी कि यह बाहर वाली वो कक्षा में जब एक घूमता है, यानी घूमता रहता है तो भटकता रहता है यह इलेक्ट्रॉन। तो यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और दूसरी एक अधातु उसे ग्रहण कर लेती है, जिससे यानी कि धातु यानी कि सोडियम पर यानी कि धनायन आ जाता है और जो यानी कि जो ऋणायन आता है तो वह एक अधातु होती है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि वे तत्व जो कि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि धातु के भौतिक गुण आपको लिखना होगा, यानी कि धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। तो धातु में चमक होती है, धातु में क्या क्या होता है तो वो सभी डिस्कस करने वाली है। फ्रेंड्स धातु के पहला जो भौतिक गुण है वो आपके सामने आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला, यानी कि पहला भौतिक गुण क्या कह रहा है कि धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ETC यानी कि आदि वगैरह वगैरह। जैसे कि धातु के परमाणु यानी धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 होता है इलेक्ट्रॉन या फिर 2 होता है, 3 होता है, परंतु इससे ज्यादा नहीं होते हैं। अगर इससे ज्यादा होंगे तो वह एक अधातु हो जाएगी। बट धातु में 1 2 और 3 यानी कि ये तीनों ही एक ऐसी चीज है जिसमें कि 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बाहरी कक्षा में। जैसे कि सोडियम हो गया तो सोडियम का 1 घूमता है, और मैग्नीशियम के कितने घूमते हैं तो मैग्नीशियम के 2 घूमते हैं, और एल्यूमिनियम के कितने घूमते हैं तो एल्यूमिनियम के 3 घूमते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी यानी कि नेक्स्ट वाला ऑप्शन भी काफी महत्वपूर्ण है कि धातु विद्युत का धनात्मक होता है, यानी कि इसमें क्या होता है तो यह विद्युत का धनात्मक होता है, अर्थात इसमें हम क्या भाषण यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। थर्ड वाला है कि धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, यानी कि यह इसको पीटकर यानी कि धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता कैसे कहते हैं तो यानी कि धातुओं को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे कि तार हो गया तो वह तन्य गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि धातु के द्रव्यमान यानी कि द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर 5 है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे इस धातुई चमक कहते हैं। वो मोस्ट है, काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि सभी धातुएं अक्सर सभी धातुएं जो होती हैं उनमें चमक पाई जाती है, बट सीसा में चमक नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। 7 में है कि धातु कमरे के ताप पर सामान्य ठोस होते हैं, परंतु एक धातु ऐसी होती है जो कि द्रव्य अवस्था में होती है। वो कौन सी है तो वह है पारा, अर्थात मरकरी, यानी कि Hg उसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु के रासायनिक गुण भी आपको लिखना होंगे। तो पहला है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यानी कि 2Mg यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो
तो मैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यानी कि जिंक ले लीजिए। जब जिंक जो होता है वह इस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आप सभी को पता होगा जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO बनाता है, यानी कि 2ZnO आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम दूसरे ले लेते हैं, दूसरा हम कौन सा ले लेते हैं, मान लो हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो CaO बनाता है, यानी कि 2CaO आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना होगा कि सोडियम एवं पोटेशियम कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, यानी सोडियम जो होता है एवं पोटेशियम जो होता है वह कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, बाकी की स्टेट्स में नहीं बना सकता। तो थर्ड वाला है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, परंतु जल के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग वेग से करती है। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, तो धातु ले लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पर Mg ले लिया, यानी कि Mg एक धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रही है, तो यानी कि धातु यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, यानी कि MgO यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड बनते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाला भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना होगा और समझना होगा, काफी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है और इसे आपको समझना होगा कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम पोटेशियम तथा कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सोडियम की ऐसी धातु है जो कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लवण बनाती हैं और साथ ही साथ क्या बनाती हैं, यानी कि क्षार बनाती हैं, लवण बनाती हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती हैं। और पोटेशियम भी इसी तरह से हो जाएगा और कैल्शियम भी इसी तरह से हो जाएगा। सेकंड वाला है गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर कॉपर मरकरी सिल्वर टीन यानी कि सोना चांदी इत्यादि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कॉपर मरकरी और सिल्वर एवं टीन यानी कि ये ऐसी धातुएं हैं और सोना चांदी ये इतनी ऐसी धातु हैं जो कि केवल और केवल गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं। और फ्रेंड्स लास्ट वाला इसका ऑप्शन क्या कह रहा है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं यानी कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। और हम लोग के साथ यानी कि हम लोग जो होते हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धातु के विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से अभिक्रिया करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हो गया जो कि यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फिलहाल के नेक्स्ट वाली में आपको यहीं पर बता रहा हूँ। यानी कि क्या हो गया, यानी कि सोडियम हो गया, यानी कि सोडियम एक ऐसी धातु है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो NaCl यानी कि क्या बनाती है, तो NaCl यानी कि NaCl बना दी जाएगा। NaCl के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यानी कि 2NaCl आपका इस तरीके से एग्जाम्पल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल लें, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल हम कौन सा ले लेते हैं, मान लो Mg यानी कि मैग्नीशियम एक धातु है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HNO3 हम ले लेते हैं, यानी कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि MgNO3 यानी कि MgNO3 का होल ट्वाइस जो होता है, MgNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर बनाता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, यानी कि क्या बनाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। यानी कि सभी धातुएं, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि नहीं करती हैं, फिलहाल के सभी धातुएं अक्सर सभी धातुएं, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन के धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण बनाती हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर को यानी क्वेश्चन 4 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि अधातु किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि धातु होता है जो कि आसानी के साथ यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है जो कि धनायन बनाता है, उसी तरीके से अधातु होता है जो कि धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यानी कि क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका कि वैसे पदार्थ जो कि विद्युत का कुचालक होता है तथा भंगुर और चमकहीन होता है, यानी कि उसमें चमक नहीं होती है, अधातु कहलाता है। परंतु हीरा एक ऐसी अधातु है जो कि सबसे ज्यादा चमकदार होती है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन 4 यानी 5 भी काफी महत्वपूर्ण है कि अधातु के भौतिक गुण क्या क्या है, आपको वो लिखना होंगे। तो पहला है कि अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, अर्थात यानी कि अधातुओं में करंट नहीं बहाया जा सकता। सेकंड वाला है कि अधातु सामान्य ताप पर ठोस
एवं गैस के रूप में पाया जाता है, ना कि यह द्रव के रूप में पाया जाता है। बट ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। थर्ड वाला है कि अधातु भंगुर होते हैं, अर्थात पीटने पर वह नहीं टूटते हैं, काफ़ी ही कठोर होते हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, अर्थात वह चमकहीन होते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 है कि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, केवल ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, यानी कि अधातु है जिसमें कि क्या 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 करते हैं, यानी कि करंट फ्लो कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 6 है आपका काफी महत्वपूर्ण है कि अधातु के द्रव्यमान यानी कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, केवल ग्रेफाइट की क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर 7 है कि अधातु ताजा मुलायम होती हैं, केवल हीरा ही कठोर होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि अधातु के रासायनिक गुण भी आपको लिखना होंगे। तो क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। सेकंड वाला है अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन यानी संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। और थर्ड वाला है कि धातु एवं अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। और चौथा है अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। पांचवा है अधातु के जल के साथ अभिक्रिया कर नहीं होती है, यानी कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो नोट में आपके सामने दिया जा रहा है पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। और पोटेशियम एवं सोडियम इतनी क्रियाशील धातुएं हैं कि वायु के संपर्क में आते ही यानी कि आते ही जलने लगती हैं, इसलिए इन दोनों को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं, तो पोटेशियम एवं सोडियम है। थर्ड वाला है कि सोना एवं प्लेटिनियम दो ऐसे धातुएं हैं जो कि अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक यानी कि अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अष्टक का नियम भी आपको लिखना होगा। आंसर आपके सामने आ चुका है कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। अष्टक को पूरा करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।